वेलकम डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल यहाँ तक अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। कुछ पोर्शन जो है वो हमारा बैक पेज का छूट गया था। पेज नंबर 9 के ऊपर कुछ आपको इस तरह की फॉर मोर इन्फॉर्मेशन करके एक बॉक्स दिया है। इसमें दो थ्योरम दिखाए हैं और दो डायग्राम दिए गए हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, बट उसके दो अलग अलग तरह के प्रूफ है। तो हो सकता है कि इस बार ये थ्योरम भी पूछे जाए, क्योंकि ये बुक के अंदर के है और बुक के अंदर का सारा पोर्शन हमको कंप्लीट करना है और हॉट्स भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन का पहला वाला जो थ्योरम है उसको लेते हैं। हमारा थ्योरम कुछ इस तरह से है, द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। सो उसके लिए हमारे पास यहाँ फिगर दिया है, ये ट्रायंगल CAB यहाँ पर जो दिया है इसमें AD एंगल बाइसेक्टर है। फिलहाल हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है और हमको प्रूफ करना है AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। सो हम गिवन में लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल CAB AD bisects एंगल CAB। तो यहां पर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि इस ट्रायंगल के अंदर AD जो है वो इस CAB को बाइसेक्ट करता है। प्रूफ में हमें प्रूफ करना है AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। बट फिलहाल इस फिगर से और इस इंफॉर्मेशन से हम कोई भी प्रूफ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ D से इस AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एंड इस D पॉइंट से AB के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो इसको कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं, draw DM perpendicular to AB such that AMB। मतलब हमें इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कि यहां पर, तो यहां नाम नहीं दिया है AMB, तो इस तरह से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहां पर कि ये जो M पॉइंट है ये बीच में है, इसका सीक्वेंस यानी ये कोलिनियर है AMB। सिमिलरली हम ऐसा दूसरे के लिए भी लिखेंगे, ड्रॉ DN perpendicular to AC such that ANC। तो यहां पर दोनों जो लाइन हमने लिखे वो बता देता हूं। यहां DM परपेंडिकुलर टू AB पर कैसा कि AMB लिखते समय M पॉइंट जो है वो बीच में है, यानी ये कोलिनियर है। सिमिलरली DN परपेंडिकुलर टू AC और ये इस तरह से रहेगा कि ये ANC ये कोलिनियर है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपके पास क्लियरली ये एक और ये एक ट्रायंगल है। पहले ट्रायंगल का नाम है ADC, दूसरे का नाम है ADB और इसमें दो हाइट्स दी गई है DM और DM। तो इसको लेके हम प्रूफ करते हैं। तो हमारा प्रूफ है, तो प्रूफ में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले दी हुई इंफॉर्मेशन से कि ये जो पॉइंट D है ये इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर दिया हुआ है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। फ्रॉम फिगर D is a point on angle bisector of angle CAB कि पॉइंट D जो है वो एंगल बाइसेक्टर AD पर है इस एंगल CAB के। सो क्या होगा, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि एवरी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल। तो यहां पर हम वही रीजन लिखेंगे देयरफॉर। तो अगर वो पॉइंट, ये पॉइंट D जो है वो हर साइड से इक्वी डिस्टेंस पर होता है, तो यहां पर हमें मिल जाएगा DM इज इक्वल टू DN। देयरफॉर हमें मिलेगा DM इज इक्वल टू DN। अब इसके लिए रीजन, तो ये रीजन थ्योरम टाइप में ही है।
every point on angle bisector of an angle is equidistant from the side of angle. So यहाँ पर आपका रीजन क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट, इस एडी के ऊपर कोई भी पॉइंट लीजिए, सो एवरी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इस एंगल के इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट रहे, मैं यहाँ पॉइंट देके दिखा रहा हूं आपको, ये इसके ऊपर आप कितने भी पॉइंट लीजिए और उन दोनों पॉइंट से यहाँ पर लाइन खींचिए, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पर है तो ये सारे पॉइंट जो है वो इस एडी और एसी से इक्वी डिस्टेंस पर रहेंगे, इसलिए यहाँ पर डीएम और डीएन जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो ये है हमारा पहला इंफॉर्मेशन। अब हम इसके अंदर लगाते हैं एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। नाउ इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के अंदर हम बात कर रहे हैं। सो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। सो यहां हम देखते हैं इस पहले ट्रायंगल ADB के अंदर, सो यहां AB जो है वो बेस है और DM जो है वो उसकी हाइट है। तो हमारा फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहां पर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट में आएगा AB मल्टीप्लाई बाय DM। सिमिलरली ACD के अंदर देखते हैं, इस ACD के अंदर अगर देखते हैं तो AC यहां बेस का काम कर रहा है और DM जो है वो हाइट है, तो हमें रेशियो मिलेगा AC मल्टीप्लाई बाय DM। अब ये रेशियो आपने कहां से लाया है, तो ये है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल से। जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने पढ़ी थी सबसे पहली प्रॉपर्टी, उसका यूज हमने यहाँ किया है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो ये हमको इक्वेशन मिल गई, बट डीएम इक्वल टू डीएम, तो हम वहां डीएम की जगह डीएम लिख सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू AB मल्टीप्लाई बाय DM अपॉन AC मल्टीप्लाई बाय DM फ्रॉम 1। सो यहां 1 से हमने रख दिए है, ये दोनों हाइट एक जैसे इसलिए ये कैंसिल हो जाएगी, आपको रेशियो जो मिलेगा AB अपॉन AC में मिलेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू AB अपॉन AC। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपका पहला जो पोर्शन है वो टू प्रूफ का आ चुका है, अब आपको लाना है BD अपॉन DC। अब आप कैसे ट्रायंगल सिलेक्ट करोगे और हाइट कौन सी होगी, तो यहां पर देखिए इस पूरे फिगर के अंदर हमने ये दो कंस्ट्रक्शन में ऐड किया था। अब इस फिगर के अंदर जो हाइट है वो हमको इमेजिन करनी है, यहाँ पर पूरा लिखना नहीं है। सिमिलरली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं तो वो मैं बता रहा हूं, यहां हम वर्ड लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर, हम क्या लिख रहे हैं वहां पे उसको मैं समझा देता हूं। इस ट्रायंगल को फिर से यहां कंसीडर कीजिए, इस ट्रायंगल के अंदर यहां हाइट अभी दूसरी थी, अब हम हाइट को यहां दूसरी तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। अगर इस फिगर में दो अलग अलग हिस्से की जाए तो यहां पर आपको इस ट्रायंगल के साथ
और ये जो दूसरा ट्रायंगल है इसके अंदर, और दोनों के नाम है यहां पर है ए डी बी, और ये वाला ट्रायंगल है ए डी सी। इस पॉइंट को नाम हम देने वाले हैं ई। सो यहां पर एक इस फिगर के अंदर हम इस तरह का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि ए यहां पर दोनों की कॉमन हाइट होगी। तो इस फिगर के अंदर ये जो ए है ये हाइट है, यहाँ बेस जो है वो पूरा डीसी है, यहाँ बेस जो है पूरा डी है। यहाँ पर हमने जो इसके पहले थ्योरम पढ़े कि ये जो परपेंडिकुलर है ये फिगर के बाहर ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर हाइट ए, यहाँ पर भी हाइट ए, इन दोनों फिगर को अगर मर्ज करें तो इन दोनों ट्रायंगल की कॉमन हाइट ई है। सो वहां पर हम सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर, यहाँ पर ट्रायंगल के नाम फिर से वही है ए बी डी, और यहाँ पर ए डी सी। तो हम फिर से वहां लिख सकते हैं। अब हमें पूरा ये जो जितना हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह सब लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमने वहां एक वर्ड लिखा है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अब यहां हम सिमिलरली लिखने के बाद अब पूरी इक्वेशन को सॉल्व किए बिना डायरेक्टली एक इक्वेशन आपको मिलेगी। ये जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है इस फिगर के अंदर, पहले हमने यहाँ पर दो अलग अलग हाइट्स ली थी, क्योंकि वो इक्विडिस्टेंस थी तो वो दोनों हाइट एक हो गई और हमको पहली इक्वेशन मिली। अब हम इसी फिगर के अंदर ये जो एडी के बाजू में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये कॉमनली इसका भी है और ये कॉमनली इसका भी है। अब इन फिगर को थोड़ा अलग अलग समझे तो ये ट्रायंगल ए डी बी है जिसकी हाइट ए ही है, और ये वाला जो है ए डी सी इसकी भी हाइट ए ही है। इनको अगर हम मर्ज कर देते हैं तो देखो यहाँ पर दोनों की हाइट कॉमन है, तो वो हमको रीजन में लिखना पड़ेगा कि क्यों हमने वो जो अभी इक्वेशन लिखने वाले हैं वो क्यों लिखी है। फिलहाल इस फिगर को जब अलग करते हैं तो इसका बेस है बीडी और इस पूरे फिगर का बेस है डीसी। अगर ये समझ गया है तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं कि हाइट इक्वल होने पर, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टीज है, इफ हाइट्स आर इक्वल तो जो एरिया का रेशियो आता है वो करस्पॉन्डिंग बेसिस में आता है। तो यहां पर आपको मिलेगा बीडी अपॉन डीसी, और ये हो गई आपकी 3। अब यहां रीजन लिखेंगे कि क्यों एडी अपॉन डीसी आया, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो इक्वल है। Triangles have equal heights. So यहां हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स। इक्वल हाइट है इसलिए जो जो आंसर है वो करस्पॉन्डिंग बेसिस में मिला है। सो अब यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए वो इक्वल है, इसलिए ये राइट हैंड साइड भी इक्वल मिलेगा। देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल टू BD अपॉन DC फ्रॉम 2 and 3। सो ये आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था उसका अनदर टाइप का प्रूफ हो गया, जिसमें आपने ये कंस्ट्रक्शन किए हैं। पहला कंस्ट्रक्शन ये है और दूसरी तरफ से ये है, बट इसको आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है तो ये यहीं पर डायरेक्टली आप करोगे, यानी जब आप स्टार्टिंग में ये जो कंस्ट्रक्शन लिखोगे इसी के अंदर आप इस ड्रॉ के अंदर यहाँ फिर से एक लाइन लिख सकते हो कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू डीसी, और फिर आप ये फिगर को भी वहां मेंशन कर सकते हो। लेकिन उससे हमारा प्रूफ जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर इट में वो यहाँ कंसिडर करके समझने के लिए है कि यहाँ ट्राइंगल जो है वो इक्वल हाइट्स है। तो इस तरह से आपका जो ये थ्योरम है ये प्रूफ होता है। अगर आपको इसमें और डिटेल्स कोई इंफॉर्मेशन लगती है तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद ऐसे ही इसी ट्रायंगल का यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का एक और दूसरा प्रूफ लेने वाले हैं। इस साल प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर की आपको 3 टाइप है जो आपके बुक में दिया है, ये सेकंड, और एक थर्ड टाइप जो यहाँ नीचे एक फिगर था हम उसको भी लेते हैं। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, सो पेज नंबर 9 के ऊपर देखिए दूसरा जो फिगर है और उसके सामने ये थ्योरम दिया हुआ है। तो ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही एक भाग है। तो इस तरह समझिए कि आपको इनडायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के 3 अलग अलग प्रूफ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम इस थ्योरम को पढ़ लेते हैं। तो थ्योरम कुछ इस तरह से है
एवरी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ एंगल। सो इस थ्योरम के लिए हमारे पास बुक में भी फिगर दिया हुआ है, कुछ फिगर इस तरह से। यहाँ एंगल सी ए बी या बी ए सी, ये जो फिगर है इसके अंदर ये एंगल दिया हुआ है, एंगल का बाइसेक्टर जो है वो बीपी है। इतनी यहाँ इंफॉर्मेशन हमें दी है। साथ साथ में यहाँ पी एन परपेंडिकुलर टू बी सी और पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी यहाँ दिया हुआ है। प्रूफ ये करना है कि जो पॉइंट्स है, यानी यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स आप लेते हैं वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू साइड। आपको ये प्रूफ करके देना है कि जो पॉइंट इस एपी के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो वो इन दोनों एपी और एसी से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। मतलब आपको प्रूफ करना है पी एम इज इक्वल टू पी एन। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहां लिख लेते हैं। गिवन बीपी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी, तो यहां ये एबीसी को बाइसेक्ट करता हुआ बीपी है। साथ साथ में क्या इंफॉर्मेशन दी है, पी एम परपेंडिकुलर टू साइड एबी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू साइड। तो यहां पर हमें दिया हुआ है कि बीपी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एबीसी को, पीएम परपेंडिकुलर टू एबी एंड पीएन परपेंडिकुलर टू बीसी। प्रूफ में हमें करना है कि ये जो दोनों साइड्स है वो इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी पीएम इज इक्वल टू पीएन। इस फिगर के अंदर हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी प्रॉपर्टीज लगानी है और ये प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रूफ में लेते हैं प्रूफ। अब यहां पर आप गौर से देखिए, यहाँ आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक ये बीपीएम और दूसरा है ये बीपीएन। ये दो ट्रायंगल मिल रहे हैं बीपीएम और बीपीएन, इनके अंदर हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। सो इन ट्रायंगल बीपीएम एंड ट्रायंगल बीपीएन, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले जैसे यहां दिया है बीपी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। बीपी एंगल ए को एंगल बी को बाइसेक्ट करता है। सो अगर ये एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है सो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं, इन ट्रायंगल बीपीएम एंड बीपीएन एंगल एमबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एनबीपी। ये आपने कहां से लिखा है, तो ये गिवन में लिख सकते हो आप। गिवन में कैसे कि ये जो बीपी है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने इसका रीजन लिखा है गिवन। दूसरी चीज देखते हैं, यहां देखिए पीएम, ये जो परपेंडिकुलर हमने लिए है पीएम परपेंडिकुलर टू एबी एंड पीएन परपेंडिकुलर टू बीसी, तो परपेंडिकुलर यहाँ 90 एंगल बना रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट एंगल में आ रहे हैं। सो हम वहां लिखेंगे also angle BMP is congruent to angle BNP। अब ये क्यों congruent है, तो both are 90 डिग्री। हमें एक और चीज इसमें बतानी होगी, क्योंकि हमारे पास एंगल है, साइड एंगल साइड है, और यहाँ पर दो एंगल आ गए, या तो तीसरा एंगल दिखाना चाहे या साइड। तो यहाँ पर हमारे पास साइड है, तो यहाँ देखिए ये बीपी जो साइड है वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है, और ये जो बीपी वाला जो सेगमेंट है ये इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड बीपी कॉन्ग्रुएंट टू बीपी, रीजन लिखेंगे कॉमन साइड। तो यहाँ पर हमारे कॉन्ग्रुएंस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट होती है। देयरफॉर ट्रायंगल बीपीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीपीएन। रीजन हम यहां लिखेंगे, हमारे पास एंगल साइड टेस्ट है, तो बाय एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सो दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं।
हमें जरूरत है इन दो सेगमेंट्स की, तो हम इन दोनों सेगमेंट को लेके प्रूव करेंगे। देयरफॉर PM इज कॉन्ग्रुएंट टू PN। रीजन आप लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमको इसको, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसको हम इक्वल में लिख सकते हैं। देयरफॉर PM इज इक्वल टू PN। तो बहुत इजी तरह से ये थ्योरम था। बस आपको करना है कि जो दो ट्रायंगल यहाँ पर दिए हैं उनके अंदर कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट लगानी है और वो जो साइड्स है उनको इक्वल लाके दिखाना है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की आपके 3 तरह के यहाँ पे प्रूफ हो गए हैं। पहला आपके बुक के अंदर है, इसके पहले वाला जो भी हमने प्रूफ देखा, और ये तीनों जो प्रूफ है वो मे बी एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल, और सॉल्व एग्जाम्पल के बाद प्रैक्टिस सेट 1.2। तो आप जो आज पढ़ाए हुए दोनों थ्योरम्स है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। तब तक के लिए गुड बाय।